मैंने एक चीज़ देखी यार, 13 मूविंग एवरेज जो मैंने चेक किया आज, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा था, तो थोड़ा मैं सोचा आपको बताऊं। तो ब्रो ये है, मैंने लगा रखा है 13 मूविंग एवरेज ईएमए में। आपको इसकी सेटिंग बता देता हूँ। मेरा अप स्टॉक का अकाउंट है जो मैंने स्विच कर रखा है अपना ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। और वॉल्यूम में हाइड कर रखा है। ये मूविंग एवरेज है मेरा। मैं इसकी थोड़ी सेटिंग बता देता हूँ आपको। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसकी लेंथ कर देनी है 30, ठीक है। इसकी लेंथ कर देनी है 30, ईएमए कर देना है। और स्मूथ लेंथ 9 कर देनी है, ठीक है, ईएमए में। और बाकी इसमें कुछ नहीं करना, और अपना ओके कर देना है। बस ये करना है हमें, ठीक है। इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया ब्रो। अब देखिए आप, हमें 13 मूविंग एवरेज ने हमें कितने कितने अच्छे अच्छे टारगेट दिए हैं। आप चेक करोगे तो ये ऑप्शन का चार्ट है। ये ऑप्शन का चार्ट है, 42,200 की पुट है, 12 जनवरी की एक्सपायरी में, ठीक है ब्रो। आप चेक करोगे तो आप यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 13 मूविंग एवरेज से ये कैंडल डाउन में क्लोज होती है। डाउन में क्लोज होने के बाद दूसरी कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, जो मूविंग एवरेज के उस साइड नहीं जाती, ठीक है, दूसरी तरफ नहीं जाती है। ये मूविंग एवरेज को पार नहीं करती है। तो हमें एंट्री कहाँ करनी है? हमें एंट्री करनी है इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस रहेगा ब्रो हमारा ये, हमें 399 पे एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस है हमारा 5 पॉइंट का, ओनली फॉर 5 पॉइंट। यहाँ एंट्री की है, हमें देखो कितना लंबा नीचे को शार्प समथिंग 40-50 पॉइंट का एक डाउनफॉल मिला, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जब भी मार्क जब भी इस मूविंग एवरेज से कैंडल टकराएंगे, आप चेक करोगे तो देख लेना, आप भी 13 मूविंग एवरेज है, आप चेक करना एक बार, उसके बाद मुझे भी बताना थोड़ा सा। तो थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाता है कि जितना हम चार्ट देख रहे हैं, उस चार्ट में देखने में थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। जैसे कि यहाँ ये इन्वर्टेड हैमर बना, या इसको आप शूटिंग स्टार कह सकते हैं। इसका क्लियर साइन है कि भाई हाँ, मार्केट नीचे जाएगा, मतलब हमें कंफर्मेशन होगी कि भाई ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। कि इस कैंडल के ऊपर की कोई भी कैंडल नहीं बनी, इस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। आप देखोगे तो ये कैंडल भी नीचे ही बनी है, ये भी, ये, मतलब इस कैंडल के बाद सारी कैंडलें डाउन होती चली गई। तो अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज से हमें क्लियर पता चल रहा है कि भाई हाँ, मूविंग एवरेज, ये यहाँ कैंडल टच हुई, और हमें यहाँ एक हैमर मिला। ये ऑप्शन का चार्ट है भाई, 42,200 की पुट का, ठीक है। हमें एक यहाँ हैमर मिला। इस हैमर का क्लियर कट हमें पता है कि भाई यहाँ मार्केट, हैमर जहाँ बन जाता है मार्केट वहाँ से अप जाती है डाउनफॉल में, ठीक है। जहाँ मार्केट हैमर बन जाता है तो मार्केट वहाँ से अप जाती है, जिसकी लंबी सी व्यू हो, ठीक है। इस हैमर पे भी अगर हम एंट्री करें, छोड़ो इस हैमर को भी छोड़ो, हम मूविंग एवरेज के बारे में बता रहा हूँ, तो मूविंग एवरेज का ही सुनो। कि भाई ये एक कैंडल बनी, ठीक है, एक कैंडल बनी, हमें एंट्री कहाँ लेनी है? इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है, अगर वो कैंडल मूविंग एवरेज से टच नहीं होती, ठीक है, वो कैंडल मूविंग एवरेज से टच नहीं होती, तो हमें सेकंड कैंडल में एंट्री कर देनी, इस वाली कैंडल में एंट्री कर देनी। अगर हमने यहाँ एंट्री की तो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लास्ट होगा, मुश्किल से 4-5 पॉइंट का, ठीक है। वो हम दे ही देते हैं यार, 4-5 पॉइंट का तो बड़े बड़े लॉस ले रखे हैं भाई। तो अगर हमने यहाँ एंट्री की तो देखो हमें कितने पॉइंट मिले। अगर मैं चेक करूँ तो, अगर 294 से कहाँ 500, मतलब 200 पॉइंट का मूव मारा, 200 पॉइंट का मूव मारा। और यहाँ से जब मार्केट डाउन डाउन गई, डाउन जाने के बाद, डाउन में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पुट का है, ठीक है। अपना बैंक निफ्टी डाउन गई थी उस टाइम पे जब ये पुट का प्राइस बढ़ा था। तो हमें यहाँ तक हमें क्लियर कट इतना तो कैंडलों की हमें समझ है भाई, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और ये एक मारूवजू, मारूवजू तो नहीं बोलूंगा मैं, एक लंबी शार्प कैंडल बनाई जिसका मुझे नाम नहीं पता, तुम्हें पता हो तो बता दियो भाई।
उसके बाद यहाँ देखो इन्वर्टेड हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर नहीं, एक हैमर बना टॉप में जिसकी लंबी सी विक थी। अब टॉप में हैमर बनने का मतलब है कि मार्केट डाउन जाएगी, तो हमें क्लियर पता है कि भाई जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, तो हमें ऐसे निकल जाना है, क्लियर कट। तब तक हमें नहीं निकलना जब तक कोई ऐसा साइन या ऐसी कोई कैंडल ना बने, जब कि जो हमें मार्केट को हमें मतलब निकलने के लिए मजबूर ना करे। ठीक है ब्रो। उसके बाद एक ट्रेड और देखते हैं। देखो ये कैंडल ही दोस्तों यहाँ टकराई, ये कैंडल यहाँ पे टकराई, यहाँ टकराने के बाद हमारे स्टॉप लॉस ये हो जाएगा इस कैंडल का लो, और एंट्री हमारी ये हो जाएगी। और यहाँ से लेके कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 195 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर एंट्री हमारी यहाँ होती है, एंट्री यहाँ होने के बाद अगर हम एक कैंडल भी रुक जाते हैं मार्केट में, एक कैंडल भी रुक जाते हैं, तो हमने 60 से 70 पॉइंट कमा लिए। क्यों? आप 110 पे एंट्री कर रहे हो, और आप अगर यहाँ पे भी निकल रहे हो एक 169 पे, तो 50 पॉइंट क्लियर आगे। हमें ज़्यादा मार्केट में रुकना ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद भाई ये कैंडल यहाँ एक शार्प डाउन आया। ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्यों? इसको एक बार आके मूविंग एवरेज से हमें ट्रेड ढूंढनी है। जब भी मूविंग एवरेज से टकराएगी, तो समझ लेना कि हमारा ट्रेड बनेगा, चाहे डाउन साइड में बने चाहे अप साइड में बने। ठीक है, वो फाइंड करना, एक दिमाग लगाना भाई, साइन ढूंढना, साइन जैसे कि भैया यहाँ ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, तो हमें क्लियर कट हो गया, श्योर हो गए कि भाई मार्केट अप ही जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट, ये कैंडल जो है, ये मूविंग एवरेज से टच की, मैं मूविंग एवरेज से टच करने के बाद एक सेकंड कैंडल बनी। सेकंड कैंडल बनने के बाद हमें एंट्री यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका लास्ट, फर्स्ट कैंडल का लास्ट, मुश्किल से 5 पॉइंट का। अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो देखो अगर हमारा स्टॉप लॉस ये यहाँ है, तो ये जो कैंडल बनी है, इसने भी इस स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है। ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यार हमारा, कोई ज़्यादा का है क्या? उसके बाद हम देखो कहाँ तक आए हैं, नीचे डाउन में। ठीक है, तो ये पुट का चार्ट है, और दिखाऊं? अब ये देख लो, यहाँ तो ये मैंने बता ही दिया आपको, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब चलो यही देख लो, 20-30 पॉइंट 13 मूविंग एवरेज से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से आप निकाल लोगे। यहाँ से आप देखो कि भाई ये कैंडल बनी, इस कैंडल को बनने दो, उसके बाद सेकंड कैंडल बनने दो। जैसी सेकंड कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, उस सेकंड कैंडल का जो लास्ट है, उसको ऐसा लगा देना है और एंट्री कर देनी है। अगर आप यहाँ भी एंट्री करोगे ना ब्रो, यहाँ भी एंट्री करोगे आप 172 से, तो आप देखो कहाँ तक जा रहे हो, 30 30 पॉइंट आपको क्लियर मिल गए। ठीक है, 30 पॉइंट क्लियर मिल गए। उसके बाद ये लंबी वीक बना दी, इसमें हमें नहीं छेड़ना भाई, इससे हम अलग ही रहना। अब यहाँ देखो ये एक कैंडल बनी, ये कैंडल बनने के बाद ये एक दूसरी कैंडल बनी, जो कि मूविंग एवरेज से नहीं टकराई। मूविंग एवरेज से टकराई नहीं, हमें इस कैंडल का एसल रख लेना है, लास्ट वाला, और यहाँ पे एंट्री कर देनी है। हमें देखो कितने पॉइंट मिले ब्रो, अगर हम डाउन साइड में मतलब अप साइड में देखेंगे, तो 136 से लेके 99, मतलब 36 37 37 38 पॉइंट मिल गए बड़े आराम से। ठीक है, दूसरी एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये टकराई, टकराने के बाद यहाँ अगर हमने एंट्री करते हैं, इसका एसल, ये वाला एसल लेंगे। अगर हम यहाँ एंट्री करते हैं, तो देखो दोबारा तो ये आई ही नहीं है ब्रो, कहाँ तक गई है? यहाँ पे एक हैमर बनाए, हैमर बनाए, हमें हैमर पे निकल जाना है, इस हैमर पे हमें निकल जाना है। ठीक है, ये दोनों तरफ को काम करता है। अगर मूविंग एवरेज के मार्केट ऊपर क्लोज होना स्टार्ट कर दे, तो हमें ऊपर के बारे में सोचना है, और नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर दे, तो हमें नीचे के बारे में सोचना है। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो बता दियो, जो मैंने बनाई। ठीक है, ऑप्शन का चार्ट था ये, जो मैंने अपना अप स्टॉक के अकाउंट को ट्रेडिंग व्यू में शिफ्ट कर रखा था। ठीक है ब्रो।